नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, जो बीएमएस फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और बहुत परेशानियां भी होती हैं संस्कृत पढ़ने में, तो एकदम आसान भाषा में, आसान शब्दों में, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हुए थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और रेगुलर कंटिन्यू हम लोग क्लास रखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का इंट्रोडक्शन, आखिर संस्कृत है क्या। ठीक है। तो संस्कृत संस्कृत ठीक है। तो संस्कृत जो होता है, क्या होता है कि इसमें तीन चीजें होती हैं। संस्कृत में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। ठीक। एक होता है क्या, सम होता है। ठीक है। दूसरा क्री होता है, फिर कत होता है। संस्कृत जो होता है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सम, क्री प्लस कत बराबर संस्कृत। ठीक है। ये सम क्या है, सम जो होता है ये होता है उपसर्ग। उपसर्ग। ठीक है। कृत क्या है, ये क्या है, ये है धातु। ठीक है। और कत क्या है, ये है प्रत्यय। प्रत्यय। ठीक। तो तीन चीजें होती है संस्कृत में। जो होता है सम होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग का उपयोग हमेशा क्या करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है। और प्रत्यय का हमेशा शब्दों के पीछे किया जाता है। ठीक। प से प्रत्यय, प से पीछे। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब ऐसे समझ सकते हैं ऊपर, ऊपर मतलब आगे। तो जितने भी उपसर्ग होते हैं वो आगे जुड़े होते हैं, और जितने भी प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे जुड़े होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आता है कि वर्ण क्या होता है, वर्ण या अक्षर। ठीक है। अक्षर क्या होता है, तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र इसका क्या होता है, न क्षरति इति वर्ण। क्या होता है, न क्षरति इति वर्ण। ठीक है। मतलब अर्थात जिसका क्षरण, मतलब जिसका विनाश न हो, जो नष्ट न हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ण। अर्थात अर्थात जिसका जिसका क्षरण न हो या विनाश न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे वर्ण बोलते हैं। ठीक है। वर्ण या अक्षर कहते हैं, कहते हैं। ठीक। अब क्या होता है बच्चों की, एक चीज और होता है कि मुख के द्वारा हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या होती है कि मुख के द्वारा, मुख के द्वारा जिन ध्वनियों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं। ठीक है। उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं, कहते हैं। जैसे में क्या, जैसे में ऐसे कर सकते हैं, जैसे में अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, इत्यादि। ठीक है। etc। तो संस्कृत क्या होता है, संस्कृत तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सम, कृत प्लस कर, क्री प्लस कत। ठीक है। सम क्या है, ये उपसर्ग होता है। क्री क्या है, धातु है। कत क्या है, प्रत्यय होता है। अब वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण का सूत्र जो होता है न क्षरति इति वर्ण। अर्थात जिसका क्षरण न हो, जिसे नष्ट न किया जाए, जिसे विनाश न हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और मुख के द्वारा जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ ई उ। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये वर्ण के भेद कितने होते हैं। ठीक है। तो अब अगली हेडिंग आएगी कि वर्ण के भेद। ठीक है। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। ठीक। तो जो वर्ण होता है बच्चों क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है। वर्ण जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वर, ठीक, और दूसरा होता है व्यंजन। एक चीज पूछता है बहुविकल्पी, देखिए इस चैप्टर से केवल 5 नंबर की बहुविकल्पी ही आती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब पूछेगा कि स्वर में बताइए कौन सा प्रत्यय होता है, तो स्वर में जो होता है बच्चों अच प्रत्यय होता है। क्या होता है,
अच प्रत्यय है। ये अभी बताएंगे, जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अच क्या होता है, आगे क्या होता है, अच प्रत्यय होता है इसमें, ठीक है। और जो व्यंजन होता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, उसमें हल प्रत्यय होता है, ठीक, हल, ये हल प्रत्यय होता है, ठीक है। अब ये स्वर किसे कहते हैं, स्वर कहते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो, ठीक है, जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो उसे स्वर कहते हैं, और जिसमें उच्चारण करते समय अन्य की आवश्यकता हो उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। तो हम एक चीज यहाँ लिख सकते हैं कि जो स्वयं उच्चारित होता है, ठीक है, जो स्वयं उच्चारित होता है, ठीक है, जो स्वयं उच्चारित होता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें भी कहते हैं कि जैसे कि क्या होता है, जैसे में जैसे जैसे अ आ ई ए, ठीक है, ये हो गया, आय हो गया, इसी तरह अभी बताएंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बाकी सब आएंगे भी इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वयं उच्चारित न हो, जो स्वयं उच्चारित न हो, ठीक है, जो स्वयं उच्चारित न हो उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, ठीक, जैसे में कि आ जाएगा कि क ख ग घ, ऐसे बोल सकते हैं, जो स्वयं उच्चारित न हो, क ख ग, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों की, जो स्वयं मतलब किसी के द्वारा जो उच्चारित होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या है, क, तो क में क्या जुड़ा है, जैसे समझिए क, ठीक है, तो क को अगर हम ऐसे तोड़ेंगे तो एक हलंत होता है प्लस अ, तो इस क को उच्चारण करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है, स्वर की आवश्यकता पड़ रही है, किसका, अ की, ठीक है, तब ये जाके पूर्ण रूप से क बन रहा है, ठीक है। ये अर्धमात्रिक होता है क, इसे बोलेंगे अर्धमात्रिक होता है ये, ठीक है। अब क्या होता है इसमें आगे कि जो स्वर होता है ये 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक। कौन कौन होता है, हास्य स्वर, हास्य स्वर, ठीक, हास्य स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, और क्या हो जाता है, पुलुत स्वर, पुलुत स्वर, ठीक है, स्वर होता है, ठीक, और दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर होता है। तो हास्य स्वर क्या होता है, हास्य स्वर की संख्या पूछ रहा है कि हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हास्य स्वर की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। और हास्य स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, ठीक है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं हास्य स्वर। वे स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, हास्य स्वर बोलते हैं। और कौन कौन है, जैसे अ ई है, ठीक है, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ऋषि और ली, ये हास्य स्वर है। ये 5 जो है बच्चों क्या है, ये हास्य स्वर है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है 8 होती है। और दीर्घ स्वर कहते किसे हैं, जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण करने में क्या, 2 मात्रा का समय लगता है, मात्रा का समय लगता है, ठीक है, जिनके उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, आ, ठीक है, बड़ी ई, फिर हो जाएगा ऊ कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, ठीक है, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और एक अभी छूट रहा है इसमें, ऋषि, ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरह बना सकते हैं ऋषि, ठीक। अब पुलुत स्वर किसे कहते हैं, पुलुत स्वर क्या होता है, जिसमें 2 मात्रा से अधिक का समय लगे, 2 मात्रा से अधिक समय लगे, ठीक है, समय लगे उसे क्या कहते हैं, पुलुत स्वर कहते हैं। अच्छा, ये नहीं समझ में 2 मात्रा का क्या होता है, 2 मात्रा का मतलब होता है जो आ है ना, अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ,
तो जितने भी बड़ी मात्राएं होती हैं, जैसे अ प्लस आ बराबर आ, ठीक है, अ प्लस आ, तो दो मात्रा है, एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, जैसे आ, दो मात्रा का समय लगा है, ठीक है। दो से अधिक, जैसे क्या हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा ओम, तो ओम जैसे बोलोगे तो ज्यादा समय लगेगा ओम, ठीक। तीन मात्रा का समय लगता है, चार मात्रा का समय, तो उसे कहते हैं पुरुष स्वर कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण के भेद क्या होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर में अच प्रत्यय होता है, व्यंजन में हल प्रत्यय होता है, जो स्वयं उच्चारित होता है, किसी की मदद न ले, ठीक, जैसे अ आ ई उ, ठीक। और इसमें क्या होता है, व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वयं उच्चारित न हो, जैसे क ख ग घ, ठीक, जैसे कि ये है। अब बात समझ में। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, कि ये जो होता है, स्वर जो होता है तीन प्रकार का होता है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पुलिस स्वर। हास्य स्वर की संख्या 5 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है, पुलिस की कितनी होती है, 2 या 2 से सॉरी इसी की अधिक होती है। तो ये वही बोल सकते हैं कि जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं हास्य स्वर, जैसे अ ई उ री ली। ऑप्शन आ जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें बोल देगा कि हास्य स्वर है, और इन्हीं में से कोई एक उठा कर दे देगा उठाकर, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा। तो समझिए जिसमें छोटी मात्राएं हो, एक मात्रा जिसमें लगी हो, ठीक है, तो क्या होता है हास्य स्वर। जिसमें दो मात्राएं हो उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के जो प्रकार होते हैं बच्चों, यहीं लिख दे रहे हैं हम कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, जैसे कि अर्धमात्रिक, जैसे कि ये समझिए, इसे बोल सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम, अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक, ठीक है, अर्धमात्रिक हो गया। अगर ये पूरा है तो संपूर्ण पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो ये होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गया। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। और एक होता है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, ठीक। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कहते हैं कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है कि हमारी जो टंग है, ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो टंग है तालू से टकराए, ठीक है, कंठ से, तालू से, जिह्वा से, दांत, ऐसे बोल सकते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा क्या हो, मुख को स्पर्श करे। जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है क्या मुख को स्पर्श करती है, मुख के अन्य भागों को स्पर्श करती है, उन्हें क्या करते हैं, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन जो होता है कितने होते हैं, 25। ये संख्या आप लोग याद करिए, कितना होता है, 25। और कहां से कहां तक होते हैं, क से लेकर, क से म तक, क से म तक, क से लेकर कहां तक, म तक, जितने भी होते हैं स्पर्श, जैसे क, ठीक है, क हो गया, ख। तो ऐसे क्या होता है कि जहां की स्पर्श करें, और अंतर जो कि अंदर से, ऐसे शब्द जो कि अंदर से लगेगा कि अंदर से प्रकट हो रहे हैं, हमारे अंदर से आ रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, उनकी संख्या 4 होती है। जैसे क्या होता है, य व र ल, क्या होता है, य व र ल, ठीक है। अंतर व्यंजन जिनका उच्चारण लगे अंदर से हो रहा है, ठीक। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में उष्मा लिखने, गर्म हवा लिखने मुख से, जैसे स स स, तो क्या होता है कि उष्मा लिखनी, तो क्या होता है, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन होता है, स होता है, स होता है, स होता है, और ह होता है, ऐसे बोल सकते हैं, स स ह, ठीक। आई बात समझ में। तो संस्कृत, जो संस्कृत बच्चों एकदम सिंपल है, बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो संस्कृत जो होता है 3 चीजें से मिल गए, सम प्लस की प्लस कत। सम क्या है, उपसर्ग होता है, की क्या है, धातु है, और कत क्या प्रत्यय होता है। उच्चारण किसे कहते हैं, न क्षरति इति वर्ण, जिसका क्षरण न किया जाए। वर्ण जो होता है जिनको ध्वनि, फिर जो वर्ण होता है स्वर होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें अच्छे प्रत्यय होता है, इसमें हल प्रत्यय होता है, और ये पूछेगा कि जिनका जो स्वयं उच्चारित होता है उसे स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ, ठीक। अब एक चीज समझ में आती है, इसमें क्या होता है कि व्याकरण के अनुसार जो होता है स्वर की संख्या कितनी होती है, व्याकरण के जो अनुसार, ठीक, यहाँ देख सकते हैं, आएगा किताब कि व्याकरण के अनुसार, ठीक है, व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के जो अनुसार होता है स्वर की संख्या, स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 9 होती है, ठीक। बोलना नहीं, लिखेगा कि व्याकरण के अनुसार कितना होता है, 9 होता है।
और अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो कितनी होती है? 13। सामान्य रूप से, सामान्य रूप से कितनी होती है? 13 होती है। ठीक। और एक बात और पूछता है इसमें कि मूल रूप से कितनी होती है स्वर की संख्या? मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर, ठीक है। तो मूल जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कौन होता है? अ हो गया, ठीक है, अ हो गया, ई हो गया, अ ई उ हो गया, री हो गया और ली हो गया। ठीक, ये है मूल स्वर। 13 कौन होते हैं? 13 हो गया, अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, छोटी ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि फिर, ठीक है, ए आ ओ, तो 13 हो गए। और इसमें क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देंगे हम, 13 का नाम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कुछ। जैसे क्या हो गया? अ आ ई उ री, एक ऐसे री आता है, ठीक है, बड़ा में री का ऐसे नीचे लिखा रहता है, एक चीज समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या? ए होता है, आय होता है, ओ होता है, औ होता है, ठीक है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक इसमें छूट रहा है कुछ, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, हाँ ठीक है, ये छूट रहा है, इसके अंदर यहीं पर होता है एक ली, ठीक है, ली। अब यहाँ क्या होता है? स्वर जो होते हैं 9 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। अ होता है, ठीक है, अ हो गया, ई हो गया, ठीक है, ऊ हो गया, री हो गया, ली हो गया, फिर ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 व्याकरण के अनुसार 9 होते हैं, समान रूप से 13 होते हैं, ठीक है। और मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक। तो यहां तक ये आप लोगों को समझ में। फिर उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, फिर उसके बाद पढ़ेंगे महेश्वर सूत्र, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। 3 लेक्चर में, एक चैप्टर को हम 3 लेक्चर में पूरा करेंगे, ठीक है। और ज्यादा लंबी वीडियो बनाना भी सही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नमस्कार।